नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में डेटर मेथड के अंतर्गत ब्रांच अकाउंटिंग एज पर इनवॉइस प्राइस बनाना सीखा था। और आई होप आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी उसके ऊपर, और अगर नहीं किया है तो कीजिए। अब इसमें ब्रांच अकाउंटिंग में जो है वो बाकी रह गया है स्टॉक एंड डेटर मेथड, जिसमें आपको फिर ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट और ब्रांच डेटर अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं। तो उसको अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आज मतलब अगर देखा जाए तो बीकॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रांच अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मैंने कवर करा दिया, ठीक है। क्योंकि उसमें स्टॉक एंड डेटर मेथड पे क्वेश्चंस जनरली नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसको कवर करके जाइए। मैं एक क्लास में उसका भी वीडियो आपको जो है अपलोड कर दूंगा बनाकर। और अब क्या आपको स्टार्ट करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि अब आप फाइनल अकाउंट स्टार्ट कीजिए। फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री सिस्टम और उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये तीन चैप्टर एक जैसे हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो आप जो है फाइनल अकाउंट चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब फाइनल अकाउंट चैप्टर के ऊपर क्या मैं वीडियो अपलोड करूंगा नहीं करूंगा ये मैं बता देता हूँ। तो फाइनल अकाउंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, और पूरा का पूरा चैप्टर ही अपलोड किया हुआ है। फाइनल अकाउंट जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था वही फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बीकॉम लेवल पे जो फाइनल अकाउंट आएगा वो थोड़ा सा अलग आएगा, मतलब थोड़ा सा अलग कहने का मतलब थोड़ा सा टफ आएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिले जिन्होंने 11th क्लास की मतलब 11th का जो फाइनल अकाउंट है उसकी पढ़ाई ही नहीं की। उन्होंने बोला हमने सीधे सीधे 11th का थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर सीधे सीधे 12th की पढ़ाई की, और उसके बाद सीधे बीकॉम में हम एडमिशन हमने ले लिया है। तो अगर ऐसा है तो फिर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो आपसे बनेगा नहीं। अगर आप कहीं पे क्लासेस ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, वहाँ पे तो आपको आपके जो टीचर हैं वो तो सिखाएंगे ही। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो फिर ऐसे केस में अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है फाइनल अकाउंट तो आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा फाइनल अकाउंट। क्योंकि बीकॉम में जो फाइनल अकाउंट आएगा वो विथ एडजस्टमेंट्स आएगा, और एडजस्टमेंट थोड़े से बड़े होंगे। फाइनल अकाउंट में जनरली हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल अकाउंट आएगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप का आएगा, कंपनी का फाइनल अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब मैं बहुत बार क्लास लेता रहता हूँ ऑनलाइन, तो मुझे बच्चे कहते हैं सर अब बैलेंस शीट जो है इस तरीके से नहीं बनता। तो वो जो बैलेंस शीट है वो कंपनी के केस में चेंज हुआ है। सोल प्रोप्राइटर यानी कि एकाकी व्यापार के केस में जो फाइनल अकाउंट है वो जैसा पहले बनता था अभी भी वैसा ही बनता है। सिंपल है, एक व्यापारिक खाता बनेगा, एक लाभ हानि खाता बनेगा और एक बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट तो वही हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग लिखते हैं, सेल्स को हम लोग लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, उसके बाद जो इनकम होती है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। इससे रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो सीरीज है जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से ले सकते हैं। और अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली जो है मतलब हम लोगों का टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक है। तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, तो उस पर आप आइए। और वहां से अगर आपको मतलब आपको वीडियो नहीं मिलता तो आप वहां पे सिंपली मुझे एक बार बोल दीजिए कि सर फाइनल अकाउंट का जो वीडियो है उसका लिंक शेयर कर दीजिए। तो वो भी मेरा ही वीडियो है पूरा का पूरा। तो आपको कोई दिक्कत आएगी उसमें तो वहां पे मैं समझा दूंगा। फाइनल अकाउंट पूरा का पूरा अगर कवर हो जाता है आपसे तो उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर जो है वो भी आप कीजिए। सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर फिर बड़ी आसानी से कवर हो जाएगा। मतलब फाइनल अकाउंट अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि थोड़ा सा अलग है। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब आपने बीकॉम मतलब कर रहे हैं तब तो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आपने क्लास 12th में जरूर पढ़ा होगा। तो आपको ज्यादा यहाँ पे भी नहीं पढ़ना है, मतलब यहाँ पे भी बहुत सिंपल ही एक आता है। मैंने देखा है 2-3 अटेम्प्ट में पिछले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही आ गया। मतलब क्लास 12th से भी आसान बहुत बार जो है बीकॉम में आ जाता है। तो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है अभी बीकॉम के LNMU का, वो अभी बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, मतलब एक नॉर्मल आ रहा है। जो टफ क्वेश्चन कहने का मतलब जो एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है ना, वो अलग चैप्टर्स पे आते हैं। जैसे कि हायर परचेस सिस्टम हो गया, ब्रांच हो गया, उसके बाद जैसे कि रॉयल्टी हो गया, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, उसके बाद डिपार्टमेंटल्स हो गया।
तो इन पे जो क्वेश्चन आएगा या डेप्रिसिएशंस की बात करें तो उन पे जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आता है। बाद बाकी अगर आप नॉर्मल तरीके से देखें तो कुछ ऐसा क्वेश्चन का जो लेवल है, जैसे फाइनल अकाउंट पे है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट एक तो अलग आ जाए। इसीलिए अब जो आपको तैयारी करनी हो फाइनल अकाउंट की, आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप एक बार अपना सीट आपको बुक करना पड़ेगा कि हम भी क्लास लेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक क्लास ज्वाइन किया, दूसरा क्लास ज्वाइन किया, तीसरे क्लास में गायब हैं तो आपको फिर क्लासेस नहीं दी जाती हैं। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए क्लासेस वगैरह हैं, तो वो स्टार्ट होते रहते हैं। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह ऐसा आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ भी सकते हैं, या वहाँ पे अपने डाउट शेयर कीजिए। हो सकता है और भी जो बच्चे हैं वही आपके डाउट क्लियर कर ले, या नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, ऐसा कोई जेन्युइन डाउट होगा तो। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं। वीडियो, गुड बाय।